भोजन मुख में जाएगा। यस सर। फिर हम मुख में क्या करेंगे? दांतों की सहायता से चबाएंगे, है ना? यस सर। हमारे मुख में ही लालक ग्रंथि पाई जाती है। यस सर। देखो, जब ग्रंथि की बात आ ही गई है तो पहले ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। पहले देखो, अंगों के नाम जान ले रहे हैं और ग्रंथि के बारे में जान ले रहे हैं। थोड़ा सा मतलब नाम बस जान ले रहे हैं कौन ग्रंथि है। ठीक, देखो मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है, लाला ग्रंथि, जो लार छोड़ेगी, वो रस छोड़ रही है ना, रस, लेकिन लार वाला। फिर एक और है अग्नाशय है। क्या है? यह भी ग्रंथि है। यह भी क्या है? यह भी रस छोड़ेगी, यह भी रस छोड़ेगी। अभी और है यकृत है। क्या है? यकृत, ये भी क्या है? ग्रंथि है। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि। यह भी कुछ छोड़ेगी? छोड़ेगी। लार न छोड़ेगी। ये कौन सा रस बनाएगी? पित्त रस। क्या बनाएगी? और कहाँ स्टोर होगा? पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होगा? है ना? तो ग्रंथि का नैनो, ये एक ग्रंथि, दूसरी, तीसरी, चौथी इसको समझ लो स्टोर कर रही है, निकाल कुछ नहीं रही है, ये केवल स्टोर कर रही है। मान के चलो अगर ये खराब हो जाता है, पित्ताशय मान के चलो खराब हो गया, तो पित्ताशय में डॉक्टर क्या कर देते हैं? काट देते हैं। यकृत की नली डायरेक्ट कहाँ जोड़ देते हैं? अमाशय की नली में, मतलब अमाशय की नलिका में जोड़ देते हैं। तो देखो यकृत का काम क्या था? पित्त बनाना। तो पित्ताशय तो केवल वो था ना, घर था रुकने के लिए केवल। ठीक है, घर नहीं है उसके पास, पित्त रस के पास, तो डायरेक्ट नली कहाँ जोड़ दिया गया है? अमाशय में। काम उतना ही होगा, है ना? लेकिन कब निकालेंगे? जब खराब हो जाएगा। ये जान लो, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। अमाशय बाएं साइड पाया जाता है। अमाशय कहाँ पाया जाता है? कहाँ साइड पाया जाता है कि यहाँ से पाया जाता है? इसीलिए क्या बोला जाता है कि हमें इस तरह करके सोना चाहिए, है ना? कैसे सोना चाहिए? बाएं साइड करवट लेकर, ताकि खाना इससे रहे तो अपना काम करता रहे, और उल्टा करोगे तो धंधला जाएगा। हालांकि ठीक है, हालांकि इतना भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस तरह सोना चाहिए। तो अमाशय कहाँ साइड पाया जाता है? इस साइड का मतलब क्या है? दाएं साइड। हाँ, बाएं साइड, बाएं हाथ ये है ना मेरा, जैसे यहाँ पर चित्र ये पूरा बीच का सेंटर है। ये देखो बाएं साइड हल्का बना, मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे दिल, उदाहरण के लिए जैसे बोल देते दिल, हृदय, तो बोल देते हृदय बायां साइड पाया जाता, बोलते हैं ना बायां साइड, लेकिन असल में बायां साइड नहीं पाया जाता। सुन तो लो, वो हल्का बीच में पाया जाता है। जैसे बीच लाइन है, तो जैसे बीच लाइन मेरी, तो बायां ये होता है, बायां ये होता है ना, लेकिन यहाँ न पा करके यहाँ पाया जाता है हल्का। कहाँ? हाँ, हल्का बायां साइड, एकदम बीच में नहीं, लेकिन बायां साइड। ठीक है ना? कोई बोल, एक तो फिल्म था तो बोलता मेरे दिल का दौरा पड़ गया, फिर उसको बोला कि दिल यहाँ से थोड़े होते हैं, यहाँ से मेरे दिल का दौरा पड़ गया, है ना? तो आप लोगों को पता है ना, दिल का दौरा यहाँ पड़ेगा कि यहाँ? हाँ, जहाँ से दिल होगा वहाँ पड़ेगा। चलो, अरे जाने देखिए। हाँ, अभी सॉरी, क्या जानते थे अभी? ग्रंथियां। अब अंग के बारे में जान ले रहे हैं, जो कि पाचन में काम करते हैं। देखो, सबसे पहले अंग मुख, जीभ। हालांकि जीभ नहीं करोगे, मुख के अंदर तो जीभ सब आ जाता है ना। सबसे पहले क्या करोगे? मुख। पाचन तंत्र का नाम बताना है। मुख, फिर क्या है? ग्रास नली। क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? छोटी आंत। क्या है? फिर कहाँ? फिर क्या है? मलाशय, मलद्वार। मलाशय अथवा मलद्वार। बस इतने ही पाठ हैं। सुनो तो, पेट ये है। पेट, ये पेट है ना, इसके अंदर पाया जाता मासा मासा। पेट चिर के दिखाऊं मैं? बैठो।
अब कहो कि दिमाग कहाँ है? ये दिमाग थोड़े है, ये तो खोपड़िया है, इसके अंदर दिमाग होता है। हाँ, अब ये जैसे नस है तो बोलोगे सर खून कहाँ है? खून नसों के अंदर है ना। वही जो आप बोलो पेट है, ये तो पेट है बाहर से। अब इसके अंदर जब देखोगे तब इसके अंदर ये सब दिखेंगे। पेट तो हाँ चमड़ी से त्वचा से, स्किन से, हाँ ठीक ना। अब आप लोग कहोगे सर पचनाशय के बारे में नहीं बताया, मैंने बताया ना, ये अंग वो पाचन तंत्र के अंगत नाम। अब बाकी की जो अग्नाशय है ये ग्रंथियां हैं। ये क्या है? ग्रंथियां क्या करेंगी? रस छोड़ेंगी। क्या छोड़ेंगी? अब रस क्या करेंगी? पाचन में सहायता करेंगी। पाचन में सहायता करेंगी। खरा खरा नहीं करो, ठीक है ना। चलो अब फिर से सुनो। भोजन मुख में गया था ना मेरे, मैंने चबाया फिर लार मिलाया। ये भी जान के लार कहाँ से बना है? क्योंकि ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर जब लार मिल गया तो उसको बोलस बोलेंगे। भोजन जो लार मिला है उसको बोलेंगे बोलस। इधर कोई पाचन नहीं होता। मुख में पाचन होता कि नहीं होता? होता है। किसका? लेकिन कार्बोहाइड्रेट का। किसका? अगर मैंने कल ही बताया था कि अगर बोला जाए पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है तो आप लोग क्या बोलोगे? मुख से। कहाँ से? मुख से। तो लेकिन मुख में प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना। फिर वसा का पाचन यहाँ जब ये रस छोड़ेंगे तब पाचन होगा। हाँ ये बोला सर है धीरे धीरे टुकुर है ना। यहाँ क्रमानुकुंचन होगा, ठीक है। यहाँ गति करेगी थोड़ी थोड़ी, ऐसे सड़केगा धीरे धीरे, सड़केगा धीरे धीरे, ठीक ना। फिर कहाँ जाएगा भोजन? अमाशय में। अमाशय की दीवारों से, मतलब यही दीवार से क्या निकलेगा? रस निकलेगा। क्या निकलेगा? रस। पानी टाइप। और उसी वही रस किसमें मिलेगा? भोजन में मिलेगा। अब भोजन में मिलकर पूरा मंथन करेगा, मतलब उड़ेल देगा, मिल जाएगा। यस सर जमीन। अब फिर आप लोग जान जाओ जो अम्ल है उसको बोलते हैं HCl। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक हाँ। तो ये अम्ल क्या करेगी? भोजन को और पचाएगी, भोजन को और पचाने में सहायता करेगी। इसमें अमाशय में एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन भोजन को तोड़ेंगे, पचाने के लिए तोड़ेंगे। और HCl करता क्या है? जीवाणुओं को मारता है। मान के लो कुछ जीवाणु यहाँ बच गए मुंह से, लार से बच गए कुछ जीवाणु, बहुत खतरनाक होते हैं। देखो जीवाणु बहुत प्रकार के होते हैं, या फिर जो गंदगी है या फिर गंदा मटेरियल जो आपको बीमार कर सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। मान के लार से नहीं मरे वो लोग, तो अब कौन मारेगा? HCl। कौन मारेगा? HCl हमने बताया था बहुत खतरनाक होता है। अगर लोहे नहीं पड़ जाए तो लोहे को भी क्या कर देगा? थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देगा। पिघला के नहीं गलाएगा। पिघला के उसको गर्म कर देगा। हाँ हल्का क्या कर देगा? गला देगा। लेकिन ब्लेड नहीं खाने लगना कि लोहा मान चलो हम बता दिए तुम लोग ब्रेंच खाने लगो। फिर इधर आया, इधर भोजन बहुत समय तक रुकता है, लगभग 4 से 5 घंटे तक, है ना। फिर इधर से यह भोजन अम्लीय हो गया, हल्का खट्टा। अगर उल्टी आ गई, अगर उल्टी आ गई तो चावल वावल नाकों कैसे निकल आता है? निकल आता है एकदम जीभ में, मतलब नाक में लगा एकदम भड़भड़ाहट, एकदम अजीब लगा करता है, खट्टा खट्टा लगा करता है थोड़ा, जिसको उल्टी हुई होगी, है ना, एकदम अजीब अजीब। वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अपन लोग तो जाओ चबाते हैं तो वो देखो वो भी चल दिया। बैठा हो जाता है। केस अब कोई नहीं जाना। हाँ छोटा हो जाता है चावल ये अभी वो क्वेश्चन बोल रहा था सर ये चल सर ने ज्ञान दे एकदम फिसल जाता है। हाँ। तो फिर जब उल्टी होती है तो फिर निकलता है। सुनो तो ये बोल रहा है सर एकदम फिसल जाता है। अच्छा बताओ चावल जल्दी जल्दी इंजीन लेते हो? यस सर। मान के उसको खेलने जाना है तो जल्दी जल्दी चावल खाया, अब थोड़ी सी मुराया फिर लिप जा हो सकता है हिचकी आ जाती। अब हिचकी बताएं? अरे यार तुम लोग हिचकी बता सकते हैं कि हिचकी क्या आती है? चला जाता है पानी पियो, है ना। तो
भोजन कहाँ अच्छे से चावल को चबाए हो, डायरेक्ट ले लिए हो, यही ना पाचन हो, फिर यस सर। यही ना टुकड़े होंगे। अब समझ में आया? चावल जब जो उल्टी करते तो क्या चावल आ जाता है, इसलिए अच्छे से चबाया करो, आराम से पूरा पीस दिया करो, ठीक ना। अब सुनो, जब यहाँ तक क्वेश्चन आ ही गया है तो ये जान लो हिचकी क्या आती है। हिचकी पता क्या आती है? यस सर। जब आपको कोई खास याद करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वाले बोल देते कि लगता है हिचकी कुछ याद है, बोलते हिचकी आ रही, लगता है मेरे मामा याद कर रहे हैं, मेरे भैया याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पता क्या होता है? यहीं से एक ठो और नली पाई जाती है, एक ठो और नली पाई जाती है जो कि फेफड़ों में जाती है। क्या आ जाती है? हम नाक से सांस लिए, ये हवा जाएगी, ये वाली बंद हो जाएगी नली, ये वाली बंद हो जाएगी, और कहाँ खुल जाएगी? फेफड़े वाली में। जब सांस लिया मैं तो वो वाले फूड वाली जो खाना वाली है नली, यहाँ पास से जाकर बंद हो गई, यहाँ पास से जाकर थोड़ा सा बंद हो गई, और कहाँ चली गई? फेफड़े वाली में, तब ना हवा फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगी। तो ठीक है ना। लेकिन क्या हो जाता है कि कभी कभी हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन अचानक से एकदम उठ के, तो कभी कभी चावल की एक दो तीन ठुकर इस नली में आने लगते हैं, लेकिन अगर इस नली में आ जाएंगे ना तो बहुत खराब हो जाएगा, आदमी मर भी सकता है ना। तो इससे बचने के लिए फेफड़ा क्या करता है? पूरा वजन लगाता है, अब पुश करता है, पूरा हवा इस तरह, थोड़ा खांसी नहीं, पूरा पूरा जो फेफड़ा ही, मतलब पूरा फेफड़ा जो है पूरा जोर लगाता है कि जो कण आने वाला है, कण यहाँ पास जो नली फंस गई है उसको बाहर फेंक दे। अगर कण गलती से चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो पूरा शरीर इस तरह हो जाता है। अब समझ में हिचकी क्या आती है? कोई याद करता है कि नली में फंस जाता है। कौन नली में फंस जाता है? फेफड़ा फंस जाता है। जो ऑक्सीजन वाली नली होती है या फिर जो वायु वाली नली होती है उसमें कौन फंस जाता है? चावल का कण, है ना। ये इधर हाँ, मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन नाक से लेना चाहिए। मुंह से भी ले सकते हैं लेकिन नाक से लेना चाहिए। बता तो रहा हूँ, वही क्या बोल रहे। अब देखो, जब क्वेश्चन फाइल हो तो कहे हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। ज्यादातर नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। जब आप नाक से सांस लोगे तो अगर कीटाणु हैं या फिर धूल के कण हैं तो ये बाल में फंस जाएंगे, ना फंस जाएंगे। तो हमारा नाक सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो बाल है आने देगा कि नहीं? इसके अंदर छीछन टाइप पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ, एक रस पाया जाता है, वही छीछन। अरे उसका बनना जरूरी है, म्यूकस का बनना जरूरी है, सच में जरूरी है। अगर वो ना बने तो कचरा उचड़ा इधर ना चपकेगा, डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा? श्वास नली में। मान के लो इधर पास बैक्टीरिया है, हम सांस लिए, मत्ते से सांस लिया, श्वास नली में जा रहा है। अब मान के लो बैक्टीरिया फिर छोटे छोटे कण, धूल के कण या फिर पैरा के कण अगर चल जाए मेरे नाक में, डायरेक्ट इधर पहुंच जाएगा तो खराब कर देगा मेरा फेफड़ा, मेरा तबीयत तो खराब हो जाएगा। तो छोटे छोटे इधर पास रोम है, बाल, तो यहीं पास ही आ जाएगा। अब फिर हम जब फित्ते से छींकेंगे, छींकेंगे पूरा निकाल करके, और जब जोर से छींकेंगे पूरा कचरा जो है निकल जाएगा, है ना। अगर और नहीं होगा, अगर संक्रमण हो गया है तो अपना शरीर बहुत होशियार है, अंदर से म्यूकस, इधर से म्यूकस निकालेगा। क्या निकालेगा? यानी कि छीछन निकालेगा। अब छीछन जरूरी है ताकि जब मान वायरस है इधर जा रहा नाक से, तो ये छीछन है इसके सहारे भाग जाएगा। जब आप क्वार्टर बाहर निकालते हो ना, पसंद जल्दी भी निकालते हो, हंस रही हो, एकदम सही है। सुनो तो, छीछन इसलिए बोलो ताकि समझ में आ जाए। यस सर। छीछन नहीं, आइए सुनो तो, 10वीं में 12वीं में साल में काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक ना, इसलिए सुन रहे हो। यस सर। चल यहाँ तक हो गया।
अब बात कहाँ थी? यहाँ तक थी। यस सर अमासन भोजन यहाँ तक पहुँच चुका था। हाँ। अभी कहाँ जाना चाहता है भोजन? छोटी अंत में जाना चाहता है, यस सर लेकिन छोटी अंत में जाएगा नहीं अभी। उससे पहले यकृत से एक रस निकलेगा, पित्त रस। क्या निकलेगा? पित्त रस। कहाँ स्टोर होगा? पित्ताशय में। और पित्ताशय नली जुड़ी है कहाँ? अमासन अमाशय की नली में, ठीक है। ये नली जुड़ी है, इससे पित्त रस ये देखो आ रहा है, पित्त रस। अब कुछ नहीं करूँगा मैं, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। अब मार खाने की, ठीक ना? जीना अच्छे से पढ़ना। छठवीं वाले का नहीं पढ़ना है तो शांत रहे, अनंत देखें, ठीक ना? जीना अच्छे से। अम्मा बहुत हो गया, मैं नहीं समझूंगा, सीधा मारना हो गया। हाँ तो भुलवा देते हो ना। इधर से पित्त रस आ रहा है। यस सर तो जो पित्त रस है वो किसका पाचन में सहायता करेगा? वसा के। वसा वसा के, वसा के, वसा के है ना? ये भोजन है वसा के पाचन में करेगा, ठीक है ना? इधर से भी अग्नाशय से भी एक रस निकलेगा, अग्नाशय से एक रस निकलेगा जो कि प्रोटीन वसा सबको पचाने में सक्षम होगा। प्रोटीन और वसा सबको पचाने में क्या होगा? सक्षम, मतलब कि मददगार। हल कौन? पित्त रस। हाँ हल्का हरा, गाढ़ा द्रव, ठीक ना? अब यहाँ की देखो, यहाँ का वातावरण पहले कैसे था? अम्लीय था। भोजन अम्लीय था पहले, क्या है? मैं भगा दूंगा। हाँ, यहाँ का भोजन पहले अम्लीय था ना? यस सर अब क्या मिला? विभिन्न प्रकार के रस मिले जो कि वसा प्रोटीन का सबको पाचन करने में सक्षम होंगे। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है ना? तो अब भोजन इधर से जब जाएगा कहाँ? छोटी आंत में, तो कैसा हो जाएगा? हल्का क्षारीय हो जाएगा। हल्का क्या हो जाएगा? अब इस भोजन में सभी प्रकार के रस मिल गए हैं। यस सर इधर HCl भी पूरा मिल गया है, अग्नाशय से भी रस निकला है, वो भी मिल गया है। पित्ताशय मतलब पित्ताशय में जो रस था पित्त, वो भी मिल गया है। अब भोजन को पचाने में सब चीज मिल गया है। अब भोजन का पाचन होगा, अब होगा, ठीक है? भोजन पाचन हो रहा है। अब इधर ना, इधर इस वाली नलिका में छोटी छोटी क्या होती है? रोम पाई जाती है। कल बताए थे अपन, उस रोम का क्या नाम है? दीर्घ रोम। हाँ, अब दीर्घ रोम क्या करेंगे? इससे इसका इस भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगे। जैसे भोजन है तो दीर्घ रोम है, ये दीर्घ रोम है, क्या है? तो इस नलिका इस रेशों से पोषक तत्व क्या होगा? अवशोषण होगा। क्या होगा? ये कहाँ मिला देगी? सीधे खून की नलिका में। खून की नलिका में कहाँ मिला देगी? खून के, जब खून की नलिका मिला देगी तो खून हर जगह पाया जाता है, हमारे आंख में, ब्रेन, सब जगह। तो एनर्जी मिल जाएगी, कोई है ना? तो पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। हाँ, अब फिर छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में जाएगा। यस सर बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? पानी का। कहाँ होता है? किसका अवशोषण होता है? छोटी आंत में सबका अवशोषण हो गया, पोषक तत्व का, प्रोटीन, विटामिन, सबका अवशोषण हो गया, है ना? पाचन भी हो गया, तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो गया है ना? अब बचा थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल, यानी कि अब जो वेस्ट पार्ट, यानी खराब पार्ट, है ना? धीरे धीरे बड़ी आंत में आ गई, देखो आ रहा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में अब जो पानी में बचा है थोड़ा बहुत, उसको पूरा नहीं, थोड़ा बहुत सीखेगी। इससे क्या होगा? अगर थोड़ी बहुत पोषक तत्व होगा भी ना, वो भी खींच जाएगा। अब फिर भोजन कहाँ जा रहा है? ये देखो मलाशय में, यानी कि जहाँ मलाशय मतलब कि जहाँ लेट्रिन इकट्ठा होता है, पेट के नीचे, हल्का नीचे वाले भाग में, यहाँ पास मलाशय आ जाता है, ठीक है ना? और फिर गुर्दा सांस के थ्रू निकल जाता है। गुर्दा नहीं है, गुदा है, उसे गुदा बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना? ये पूरा हो गया ना? चलो वही बताया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मिटाना नहीं है। अब हम पढ़ देते तो अच्छा रहेगा, पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? समझाना तो यही था।
दांत के बारे में बता दिए, अवशोषण के बारे में बता दिए, नलिका बता दिए, अमाशय का कार्य। अभी अमाशय खोज का कार्य बताना पड़ेगा कि अमाशय खोज किसने की, मतलब अमाशय खोज नहीं, अमाशय कैसे काम करता है इसकी एक वैज्ञानिक ने खोज की है ना। हाँ हाँ वही लारा या थूका ही है। कहाँ है आपस में इधर देखे जो। हाँ तो क्वेश्चन आंसर सबको लिखो कि नहीं लिखो। असल में देखो अमाशय जे आकार के है ना, हल्का जे आकार के है ना अमाशय। देखो और क्या लिखना पड़ेगा अमाशय में, क्वेश्चन आंसर पर सीधे जाएं, क्वेश्चन आंसर पर नहीं जाएं। थोड़ी सी एक चीज लिख लो, लिख लो लिख लो। नहीं जरूरी है जो तुमको भी क्या हुआ? बेटा देख यहाँ फाइट मिटा दे। अब लिखना है भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया। भोजन के पाचन की, ये पाचन तंत्र के नाम बताना पड़ेगा। अगर पूछो पाचन तंत्र का नाम बताए क्या बताओगे? मुख है ना, मुख से लेकर के कहाँ तक एनाशय गुदा तक ये पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है। हाँ क्या था भोजन की, लिख रहा हूँ भोजन के पाचन की पूर्ण संपूर्ण प्रक्रिया। भोजन की, हाँ पाचन की, बेटा तुम संपूर्ण प्रक्रिया। अरे कोई नो सर बोल रहा है, यस सर बोल रहा है, कोई तो बोलो यस सर। शांत रहो तुम। लिख हाँ तो पता क्या होता है भोजन की संपूर्ण प्रक्रिया में होता क्या है? सबसे पहले हम भोजन को मुख में लेते हैं, वही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। हाँ हल्ला भी करने लगे, हाँ कोई हल्ला कर रहा है तो हाँ अंतःग्रहण किसे बोलेंगे? जब हम भोजन को मुख में लेंगे, ये मैं भोजन मुख में लिया तो क्या है? अंतःग्रहण है। फिर होता क्या है? पाचन होता है। क्या होता है भोजन का? पाचन की जो प्रक्रिया थी वो वाली थी तो हम बता कैसे, लेकिन बताना मेन पार्ट का है। तो पहले तो भोजन का अंतःग्रहण होता है, यानी भोजन को मुख में लिया जाता है। फिर भोजन का पाचन होता है नहीं होता? भोजन के पाचन का मतलब है कि हम भोजन को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में, जटिल से सरल अणु में। अभी जब भोजन पच गया है तो उसका अवशोषण करते हैं। देखे थे अवशोषण कर रहे थे, सुखा रहे थे दीर्घ से अवशोषित करते हैं, है ना। यानी भोजन जो पचा हुआ है उसका क्या करना? अवशोषण करना।
स्वांगीकरण है ना। तो भोजन और जब भोजन को हमने सोख लिया है पोषक तत्व को, अब उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाएगा। अभी आखिर में क्या होगा? मल त्याग।